हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 31 जनवरी का दिन है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेशन रखे होंगे, है ना? जैसा कि सीबीएसई वालों के लिए ज़्यादा समय नहीं है, 15 डेज़ का मोटा-मोटा समय बचा है और जो अदर बोर्ड्स हैं, 25 डेज़, है ना? सभी के लिए 15 से 20-25 दिन का समय है, ज़्यादा समय अब आप लोगों के पास नहीं है। यकीन मानिए, अगर अभी भी आपने इस समय का यूज़ अच्छे से कर लिया, तो ना केवल आप पास होंगे, बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ उत्तीर्ण होंगे। हाँ, मोटा-मोटा समय अभी भी सभी के पास इतना है, 15 टू 25 डेज़ का, सीबीएसई और अदर बोर्ड्स। अगर इस समय का आपने सदुपयोग कर लिया, तो ना केवल आप पास होंगे, बहुत अच्छे परसेंटेज लाकर आप उत्तीर्ण होंगे। वीडियो कंटिन्यूअस मेरे चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। आप ये मेरा काम है, सारा कोर्स कराना ये मेरा काम है। धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ी जा रही है, कभी 2 वीडियो भी आ रहे हैं, कभी सिंगल वीडियोज़ भी आ रहे हैं। आप इन वीडियो से पढ़ें, जैसे कि अभी इससे पहले जो मैं सीरीज़ करवा रही थी, वो एमसीक्यू चल रहे हैं। एमसीक्यू इसके पहले मैं एसएसटी सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो 50 प्लस तो मैं करवा चुकी ही हूँ और जो भी स्पेशल सीरीज मैंने लॉन्च की है उसमें भी मैं 35 प्लस हूँ, वो भी करवा चुकी हूँ मैं। आज मैंने एक क्वेश्चन आंसर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं ताकि सभी तैयारी आपकी इकट्ठी चलती रहे। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये सीरीज बना रही हूँ, तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, जैसा कि आपको पता है, मेरी सीरीज का नाम निर्वाण सीरीज है। कोशिश की गई है कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ ना जाए। सब्जेक्ट भी जो चल रहा है वो सोशल साइंस है। मंडे से मैं साइंस भी स्टार्ट करने वाली हूँ और इसमें अभी जो ये सीरीज है, इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जस्ट वेट, ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और जरूरी नहीं है 4-5 मार्क्स में ही आए, छोटा सा ही पूछ सकते हैं वो कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर या व्हाट इज अ सेकेंडरी सेक्टर, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन लर्न करेंगे, हम क्वेश्चन का काम कर देगा। कैसे? खुद ये काम करेगा, व्हाट इज अ प्राइमरी सेक्टर, है ना? क्वेश्चन कैसे डील करती है वो बता रही हूँ मैं आपको। ये पूरा क्वेश्चन आप याद करेंगे, क्वेश्चन का काम करेगा। तो आपकी प्राइमरी एक क्वेश्चन हो गया, सेकेंडरी दूसरा क्वेश्चन हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिला दिया, 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। ठीक, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले रहे हैं। क्वेश्चन बोलता है, क्या कहता है क्वेश्चन कि with the help of example with the help of example explain the primary and secondary sector। आपको एग्जाम्पल की मदद लेते हुए, उदाहरण की मदद लेते हुए प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को समझाना है। मतलब कि उदाहरण की सहायता से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को समझाना है, क्षेत्रफल को नहीं, क्षेत्र को समझाना है, क्षेत्र को समझाना है। ठीक है, देखो, ये प्राइमरी सेक्टर होता है ना, सुन लो, लिखा हुआ याद नहीं हो रहा है तो सुन लो। जो प्राइमरी सेक्टर होता है ना, वो डायरेक्ट हमको एग्रीकल्चर से, नेचर से हमको डायरेक्ट मिल जाता है। और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, उसको हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, कंपनीज में ले जाकर। जैसे मैंने आपको बताया था, फसल होगी, हमें गेहूं मिल गया, अब अगर हमें डबल ड्यूटी करनी है तो हमें उसे फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा, वहां उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। यही बस मोटा मोटा अंतर है और यही आपको लिखना है बड़ा चढ़ाकर। ये पढ़ते हैं इसको, प्राइमरी सेक्टर, the activities which are directly based on
नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। क्या लिखा है? ऐसी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली किसके बेस्ड है? नेचुरल, प्राकृतिक संसाधनों पर क्या है? बेस्ड है। वो क्या कहलाती है? हमारी प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर कैन बी टेकन फॉर एग्जाम्पल। एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर खेती का उदाहरण ले सकते हैं। मैनी नेचुरल फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, है ना? बहुत सारे नेचुरल फैक्टर होते हैं, जैसे वाइंड होती है, वाटर होता है, सनलाइट होती है, सबकी आवश्यकता होती है। ये लिखा भी है, वन हैज टू डिपेंड इन सॉइल, रेन, सनलाइट, वाइंड, इसी। Therefore, agriculture produce is a natural product. Similarly, forest, animal husbandry, minerals, etc. are taken under the primary sector. यह सीरीज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लाभप्रद है। दोनों मीडियम में मैंने बनाई है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें। लाइक, शक्ल नहीं देखनी, लाइक करना है। चलिए हिंदी में पढ़ देती हूँ। ऐसी गतिविधियां जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है प्राथमिक क्षेत्र कहलाती है। उदाहरण के लिए कृषि को लिया जा सकता है। फसलों के उत्पादन के लिए कई प्राकृतिक कारक, उदाहरण के लिए मिट्टी, बारिश, धूप, जो जो आपको याद आ जाए ना सब लिख देना, निर्भर रहना पड़ता है। इसमें कृषि उपज एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी तरह वन, पशुपालन, खनिज आदि को भी किसके अंतर्गत रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ये हो गई हमारी पूरी प्राथमिक क्षेत्र की बात। ये 2 नंबर में आए तो आप 2 नंबर में लिखिए, सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र आता है। 3 मार्क्स में आए 3 में लिखिए, और 5 में तो पूरा पूरा पूछेगा वो। चलिए सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर बताती हूँ मैं। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। अंडर द एक्टिविटीज ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर के अंतर्गत नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड। जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट प्राप्त हुए वो कन्वर्ट होते हैं अदर फॉर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल, मेकिंग ऑफ मशीन फ्रॉम आयरन। अगर हमें लोहा मिला तो हम लोहे से क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? मशीन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। अगर हमें कॉटन मिला, कॉटन कहाँ से मिलेगा? खेती से मिलेगा। उससे हम क्या बनाएंगे? कपड़े बनाएंगे। इस तरह जो जो याद आता जाए वो लिखते जाइए। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज इन सेक्टर। गुड्स आर नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस, है ना? डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है इन नेचर, बट दी आर डन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मनुष्य करेगा, ह्यूमन एक्टिविटीज से होगा। These activities can be done in a factory in home, है ना? छोटे घरेलू है कि घर पे लाके कर सकते हैं, अदरवाइज फैक्ट्री में करना होगा। Is this sector connected with different types of industries respectively, so it is called industrial sector also. सेकेंडरी सेक्टर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। आइए इसको हिंदी में पढ़ते हैं। इस क्षेत्र की गतिविधियों के तहत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। जैसे लोहे से मशीन बनाना या सूती से कपड़ा बनाना आदि। प्राथमिक गतिविधियों के बाद यह अलग कदम है। इस क्षेत्र में वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, बल्कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उन्हें क्या किया जाता है? निर्मित किया जाता है। ये गतिविधियां किसी कारखाने या घर में की जा सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र क्रमशः विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अगर पूछ ले सेकेंडरी सेक्टर क्या है, व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर या व्हाट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दोनों का एक ही आंसर है।
आशा करती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज एक ही आंसर याद करें, ऐसा याद करें कि कोई रात में 2 बजे भी उठा के पूछे तो आप तुरंत बोल दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।